गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 हिस्ट्री और चैप्टर का नेम है कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री द्वारा एक वीक कंट्री पर कंट्रोल करना। जैसे कि इंडिया पर इंग्लैंड का कंट्रोल था, तो इंडिया इंग्लैंड का एक कॉलोनी उस समय कहलाता था। ठीक है। तो इसी तरह से अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण। दैट मीन्स यहाँ आपका विलेज से एक शहर एरिया में कन्वर्ट होना। दैट मीन्स सिटी एरिया का स्प्रेडिंग होगा। ठीक है। इसी तरह से डी अर्बनाइजेशन कहने का मतलब होता है एक सिटी एरिया से फिर धीरे धीरे करके वो एरिया से आपका मार्केट वगैरह, ऑफिसेज वगैरह, दुकान वगैरह दूसरे जगह शिफ्ट होना, और वो जो पुराना जो शहर जो है उसका एग्जिस्टेंस उसी तरह से कम होते चलना, ये है आपका डी अर्बनाइजेशन। ठीक है। तो ये तो टॉपिक हुआ। अब हम लोग चैप्टर पर आगे बढ़ते। तो देखिए, प्री ब्रिटिश इंडिया। अगर हम लोग प्री ब्रिटिश इंडिया का बात करेंगे, दैट मीन्स इंडिया में ब्रिटिश लोगों का रूल से पहले का अगर बात करेंगे, ज़्यादातर अगर अर्बन सेंटर्स का बात करेंगे, सिटी एरिया का बात करेंगे, तो सिटी एरिया ज़्यादातर उस समय उसी जगह पर होता था जहाँ पर आपका रॉयल कोर्ट्स होंगे। दैट मीन्स जहाँ राजाओं का दरबार वगैरह होंगे, तो उसका सराउंडिंग्स में। ठीक है। और उसी तरह से आपका प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, दैट मीन्स जहाँ आपका रिलीजियस प्लेसेस होंगे, तीर्थ स्थल होंगे, धार्मिक जगह होंगे, वो एरिया में आपका ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स वगैरह वहाँ पर इस्टाब्लिश हुआ। इसी तरह से क्राफ्ट सेंटर्स। क्राफ्ट सेंटर मतलब जहाँ आपका होगा पोटरी मेकिंग का। ठीक है। इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी, दैट मीन्स हाथ से बुनने वाले, डिफरेंट टाइप का डिजाइन देने वाले जो कपड़ा का जो सेंटर वगैरह होगा, पेंटिंग का सेंटर होगा। दैट मीन्स इस तरह से आपका ट्रेड का सेंटर वगैरह, जहाँ जनरली व्यापार का केंद्र वगैरह होगा, ऐसा एरिया में ज़्यादातर उस समय का आपका सिटी एरियाज वगैरह थे। और एडवेंट ऑफ ब्रिटिश अगर देखेंगे, जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया आए, तो उसके बाद ये जितना भी ओल्ड अर्बन सेंटर्स, ओल्ड अर्बन सिटीज़ वगैरह जो हुआ, उसका एग्जिस्टेंस आपका यहाँ पर कम होने लगे। दैट मीन्स उसको डी अर्बनाइज किया गया ब्रिटिश लोगों द्वारा, और न्यू अर्बन सेंटर्स वगैरह जैसे कि आपका सिटी वगैरह मद्रास, जो अभी प्रेजेंट में चेन्नई है। ठीक है। कलकत्ता, जिसको अभी प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं, और इसी तरह से बम्बई, जिसको प्रेजेंट में हम लोग मुंबई कहते। इस तरह से आपका बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता न्यू सिटी का डेवलपमेंट हुआ। और न्यू सिटीज का इस तरह से डेवलपमेंट होने का मतलब होता है कि ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ने लगा। दैट मीन्स यहाँ पर डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है, दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग सिटीज का डी अर्बनाइज होना और न्यू सिटी यहाँ पर बनना, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन होना, ये इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपका जो किंगडम का डाउनफॉल एंड राइज का साथ रिलेशन है। दैट मीन्स किंगडम कहने का मतलब कि यहाँ पर न्यू रूलर्स यहाँ पर आए, और इस तरह से फिर नया सिटी वगैरह का डेवलपमेंट हुआ और ओल्ड का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर किंगडम का डाउनफॉल एंड राइज का साथ साथ रिलेशन सिटी का अर्बनाइज होना एंड डी अर्बनाइज होने का साथ भी डायरेक्ट इसका रिलेशन है। दैट मीन्स ये सिंपल सा एक लॉजिक है, जिसका लाठी उसका भैंस, जैसे कि हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब ब्रिटिश लोग आए तो वो लोग अपना ही इम्पोर्टेंस शो करेंगे। हाँ, तो इसी तरह से अपना पावर शो करना होगा, अपना सिंबल दिखाना होगा, तो न्यू सिटीज़ वगैरह वो लोग डेवलप करेंगे और पुराना सिटीज़ वगैरह के लोग तोड़फोड़ करने का काम करेंगे। दैट मीन्स ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर ही है कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए, दिखाने के लिए जो पुराना जो भी होगा उसको तोड़फोड़ दो, अपना नया तरीका से उसको एक फिर नया एक रूप दो। ठीक है। यही तो होता ही आया है। ओके,
दैट मीन्स कंक्लूजन यहाँ पर इसका आपका क्या होता है कि चैप्टर का नहीं मतलब यहाँ पर आपका ये जो अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन जो है इसका डायरेक्ट लिंक किंगडम का राइस एंड डाउनफॉल का साथ है। कहने का मतलब मुगल लोगों का टाइम में आपका जो भी सिटीज़ वगैरह उस समय का आपका फेमस सिटीज़, प्रोमिनेंट सिटीज़, इम्पोर्टेंट सिटीज़ था, तो फिर मुगल एम्पायर डाउनफॉल हुआ, तो फिर यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का राइस हुआ, ब्रिटिश किंगडम का राइस हुआ, तो फिर यहाँ पर उस समय न्यू आपका सिटीज़ वगैरह डेवलप हुआ। दैट मीन्स किंगडम का यहाँ पर डाउनफॉल होना, किंगडम का राइस होना, इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपका अर्बनाइज और अनअर्बनाइज सिटी का अर्बनाइज और अनअर्बनाइज होने से भी। ठीक है, ओके। नाउ टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में हम लोग यही देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानेट, ये भी एक मुस्लिम रूल ही इंडिया में रहा है 1206 से। दिल्ली सुल्तानेट का रूल रहा है इंडिया में 1206 से। ठीक है, और ये लोगों ने भी रूल किए, अच्छा खासा रूल किए। उसके बाद फिर 1526 में यहाँ पर बाबर का अराइवल हुआ। उसके बाद आपका ये मुगल रूल स्टार्ट होते हैं इंडिया में। तो मुगल लोग भी मुस्लिम ही थे और ये दिल्ली सुल्तानेट जो थे ये भी मुस्लिम ही थे। तो यहाँ 1206 से दिल्ली सुल्तानेट और उसके बाद फिर मुगल लोगों का जो रूल रहा इंडिया में, उस टाइम भी आपका बहुत सारा यहाँ पर सिटीज़ का रिवाइवल हुआ। रिवाइवल हुआ कहने का मतलब ही अगर 1206 से भी अगर बिफोर चलेंगे, ज़्यादातर इंडिया में हिंदू रूलर्स वगैरह थे। जैसे कि आप नालंदा का बात करते हो यहाँ पर कि जो एक लर्निंग का एक अच्छा सेंटर था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थे यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ों को तोड़ फोड़ करने का काम हुआ और इस तरह से फिर 1206 से यहाँ पर दिल्ली सुल्तानेट का टाइम में और आपका ये मुगल लोगों का टाइम में भी नया नया सिटी का डेवलपमेंट यहाँ इंडिया में हुआ है। तो कौन कौन सा सिटी था ब्रिटिश का अराइवल से पहले, वो सिटीज़ वगैरह है आपका आगरा है, हिसार है, फिरोजाबाद है। ठीक है, यहाँ पर आपका फिरोजाबाद जो है, ठीक है, हिसार जो है, ये आपका जनरली दिल्ली सुल्तानेट का ही टाइम में इस्टाब्लिश हुआ सिटीज़ वगैरह है। इसी तरह से आगरा, फतेहपुर सिकरी, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद और प्रेजेंट का ढाका, ये सभी उस समय का प्रोमिनेंट सिटी हुआ करता था। दैट मीन्स ब्रिटिश का अराइवल से पहले का ये प्रोमिनेंट, दैट मीन्स मुख्य इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करता था। और यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे अहमदाबाद का, मसूलीपट्टनम का, मुर्शिदाबाद का और ढाका का, ये जो चार सेंटर मेनली मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद एंड ढाका, ये एरिया सिटी एरिया में इसीलिए भी ज़्यादातर डेवलप हुआ क्योंकि ये एरिया में आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन का मेन सेंटर हुआ करता था। दैट मीन्स कॉटन का टेक्सटाइल मतलब कपड़ा प्रोडक्शन का मेन सेंटर हुआ करता था, इसीलिए भी ये एरिया पूरी तरह से डेवलप हुआ उस समय। ठीक है, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन हुआ ये एरिया का दिल्ली सुल्तानेट का टाइम में और मुगल यहाँ एम्पायर का टाइम में। ठीक है, और जैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब जैसे ब्रिटिश का रूल शुरू हुआ यहाँ पर, तो ये जितना भी ओल्ड सिटीज से इसका डी अर्बनाइजेशन होने का काम हुआ। दैट मीन्स डी अर्बनाइज कराया गया और इस तरह से न्यू सिटीज़, जिसको प्रेसिडेंसी भी कहते, प्रेसिडेंसी मतलब यहाँ पर ब्रिटिश का अंडर का एरिया जो इंडिया में उस वो लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी में जनरली मद्रास हो गया, जो प्रेजेंट हम लोग चेन्नई कहते हैं, बम्बई हुआ प्रेजेंट में मुंबई कहते हैं, और कलकत्ता प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं। इस तरह से आपका न्यू प्रेसिडेंसीज वगैरह, द न्यू सिटीज़ वगैरह यहाँ पर इस्टाब्लिश हुआ, जैसे कि बम्बई, मद्रास और आपका कलकत्ता। ठीक है, ये ब्रिटिश का टाइम में हुआ। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ का जो ग्रोथ, ठीक है,
टॉपिक है ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये जितना भी न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप हुआ ब्रिटिश का टाइम में, ठीक है, और इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। दैट मीन्स ब्रिटिश का टाइम में डिफरेंट टाइप का टाउन एंड सिटीज़ वगैरह जो डेवलप हुआ, स्टैब्लिश हुआ, उसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 में पोर्ट सिटीज़। पोर्ट सिटी, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, ओके। जैसे कि पोर्ट सिटी में यही तीनों आता है, कलकत्ता आता है, बम्बई आते हैं और मद्रास आते हैं, ठीक है। पोर्ट सिटी मतलब कलकत्ता जो है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल का ये बगल में ही है कलकत्ता, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। बम्बई है अरेबियन सी से सटा हुआ है। इसी तरह से मद्रास जो है प्रेजेंट का चेन्नई, ये भी आपका बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। इसीलिए ये एरिया में ज़्यादातर पोर्ट वगैरह उस समय था, अभी भी है। और उस पोर्ट के जरिए आपका इंडिया से रॉ मटेरियल्स वगैरह, जैसे कि कॉटन का रॉ मटेरियल, इंडिगो का रॉ मटेरियल और भी प्रोडक्ट्स इस पोर्ट के जरिए इंडिया से इंग्लैंड एक्सपोर्ट होता था। और इंग्लैंड में फिर आपका रॉ मटेरियल, जो कॉटन का रॉ मटेरियल जो इंडिया से इंग्लैंड गया, फिर इंग्लैंड से कपड़ा बन करके इंडिया से जो इंडिगो जो गया इंग्लैंड में, कपड़ा में फिर कलर होकर के फिर इंडिया में इस तरह से फिनिश प्रोडक्ट, दैट मीन्स कपड़ा फिर इस तरह से इंडिया में आए। और इस तरह से दैट मीन्स ये पोर्ट जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का लिए जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे। तो पोर्ट सिटीज़ वगैरह डेवलप हुआ इसी तरह से कलकत्ता, मद्रास और आपका बम्बई में, ठीक है। और हिल स्टेशंस जो है, इसी तरह से हिल स्टेशन में शिमला है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, डलहौजी है, ओटी है, ठीक है। तो ये हिल स्टेशन का डेवलपमेंट क्यों हुआ? ये हिल स्टेशन का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ कि जब समर का टाइम होता था, गर्मी ज़्यादा होता था, तो ऐसे भी इंग्लिश लोग जो है वो एक ठंडा कंट्री है इंग्लैंड। तो इंग्लिश लोग जनरली समर का टाइम में ये लोग क्या करते थे कि ये शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, डलहौजी, ओटी, ये हिल स्टेशंस पर ये लोग वहीं पर जाते थे और समर में वहीं रहते थे। और जितना भी ये लोग अपना जो ऑफिशियल वर्क जो होते थे वहीं से करते थे। और इसमें आपको और भी एक बता दूं, जो नोट करके मैंने लिखा हूँ कि शिमला जो है, जो हिमाचल प्रदेश में है, ये ब्रिटिश लोगों का समर कैपिटल भी हुआ करता था। दैट मीन्स समर में वो लोग टोटली अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह वहीं से करते थे, ठीक है। और यहाँ पर शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, मसूरी देहरादून में है, डलहौजी भी हिमाचल प्रदेश में है और ओटी आप जानते हो साउथ इंडिया में है। फेमस प्लेस है, सबको पता ही होगा, ठीक है। इसी तरह से कैंटोनमेंट्स, कैंटोनमेंट क्या है? तो फिर तो कैंटोनमेंट जनरली इसका मतलब होता है आपका आर्मी कैंप, ठीक है, या तो इसका मतलब होता है आर्मी का गैरिसन, किला, ठीक है। और यहाँ पर कैंटोनमेंट का मतलब जनरली जैसे कि दानापुर पटना में भी था, और इसी तरह से लेंसडाउन ये उत्तराखंड में भी। तो ये कैंटोनमेंट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर आर्मी का जो फैमिलीज वगैरह जो है वहाँ पर रहते थे, ऐसा एरिया, ठीक है, वो था। कैंटोनमेंट्स वगैरह का भी यहाँ पर आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसी तरह से नॉन कोस्टल सिटीज़, नॉन कोस्टल सिटीज़ कहने का मतलब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कलकत्ता और मुंबई और इसी तरह से मद्रास का बात किए, तीनों पोर्ट सिटीज़ थे। पोर्ट सिटी मतलब डेफिनेटली ये कोस्टल एरिया में होगा, दैट मीन्स समंदर का तट में होगा। और इसी तरह से नॉन कोस्टल सिटी मतलब जो समंदर का तट में नहीं है, उससे दूर है, जैसे कि उसमें प्रोमिनेंट आपका सिटीज़ वगैरह जो थे न्यू दिल्ली, ठीक है, और इसी तरह से आपका मुगल सराय। और न्यू दिल्ली जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था ब्रिटिश लोगों का, ठीक है, वो लोग का कैपिटल भी हुआ करता था। इसी तरह से मुगल सराय जो है, मुगल सराय जो है ये प्रेजेंट के यूपी में है। ये इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन था ब्रिटिश का टाइम में। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल इंग्लैंड एक्सपोर्ट करना हो, तो यही मुगल सराय रेलवे स्टेशन होते हुए आपका पोर्ट सिटी तक पहुंचते थे, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तक, और वहां से फिर आपका शिप के जरिए इंग्लैंड पहुंचता था, ठीक है। तो अभी तो ये मुगल सराय का नाम चेंज किए है। 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम किया है प्रेजेंट में, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का पार्ट 2। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओल्ड एंड द न्यू अर्बन सेंटर्स का डिफरेंस। ओल्ड अर्बन सेंटर कहने का मतलब सिटीज़, ओल्ड सिटीज़ वगैरह, दैट मीन्स ब्रिटिश रूल से पहले का, दैट मीन्स मुगल पीरियड का सिटी। और इसी तरह से न्यू अर्बन सेंटर या तो न्यू सिटीज़ कहने का मतलब ब्रिटिश टाइम का सिटीज़ का, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों में डिफरेंस, ब्रिटिश टाइम और मुगल टाइम का जितना भी सिटीज़ है दोनों का डिफरेंस क्या था ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड अर्बन सेंटर का बारे में हम लोग बात करते हैं। दैट मीन्स अर्बन सेंटर बिफोर ब्रिटिश, दैट मीन्स मुगल पीरियड का अर्बन सेंटर्स वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओल्ड अर्बन सेंटर्स जो थे, ये अर्बन सेंटर्स को जनरली वर्ल्ड सिटीज़ भी कहते थे। दैट मीन्स ये अर्बन सेंटर्स जो हुआ करता था ब्रिटिश का आने से पहले का, टोटली आपका प्रोटेक्टेड रहते थे। दैट मीन्स फोर्ट सिटी रहते थे, किला रहते थे, चारों तरफ आपका सैनिक वगैरह तैनात रहते थे। और इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई मोट, MOAT, मोट मतलब इसी तरह से शहर का चारों ओर आपका वाटर का एक डीप चैनल भी बना हुआ रहता था ताकि कोई भी इन्वेडर आसानी से इन्वेड न कर सके, दैट मीन्स हमला न कर सके, ठीक है। और इसी तरह से आप ये ओल्ड सिटी दिल्ली का बात करेंगे तो दिल्ली जो है एक बड़ा सिटी उस समय का, इसको डिवाइड किया हुआ था आपका डिफरेंट वार्ड या तो थाना में, और फिर इस तरह से वार्ड या तो थाना को डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट मोहल्लास में, ठीक है। और दिल्ली का अगर बात करेंगे, ये टोटल आपका दिल्ली में 600 मोहल्लास और 18 थानास थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी होगा आपका टेक्स्ट में, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर शाहजहानाबाद, तो शाहजहानाबाद आपका ये ओल्ड सिटी दिल्ली जो है, ओल्ड दिल्ली जो है, पुरानी दिल्ली जो है, जो भी बोलो आप, उसी को जब इस्टाब्लिश किया गया शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां का टाइम में, वो उसी ओल्ड सिटी जो दिल्ली में एक सिटी का इस्टाब्लिशमेंट किया गया उसको कहते शाहजहानाबाद, जिसका इस्टाब्लिशमेंट किए थे शाहजहां मुगल एम्परर ने, ठीक है। और इस सिटी को टोटली आपका सराउंड किया हुआ है, ये फोर्ट सिटी है। और टोटल इसमें एंट्री गेट्स है आपका 14 गेट्स है। दैट मीन्स हुआ ऐसा ही करता था उस समय का सिटी, चारों तरफ से आपका सराउंडेड रहते थे वॉल से, और वहाँ पर बिग बिग आपका गेट रहते थे, एंट्री पॉइंट रहते थे। इसी तरह से शाहजहानाबाद जो है इसमें आपका टोटल 14 गेट हुआ करता था, और साथ साथ वहाँ पर एक पैलेस कॉम्प्लेक्स भी था। पैलेस कॉम्प्लेक्स मतलब वहाँ पर रेड फोर्ट, जहाँ पर आपका मुगल एम्परर रहा करते थे। और जामा मस्जिद जो है वो भी उसी में ही है आपका शाहजहानाबाद में। और ये जामा मस्जिद जो है एशिया का लार्जेस्ट मस्जिद है। और इसी तरह से यहाँ पर आपका हवेलीज वगैरह हुआ करता था। दैट मीन्स मुगल रूल का एक सिंबल है हवेलीज वगैरह। ड्यूरिंग मीन्स रिच पीपल रहने का जो घर है, ये जनरली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होते थे और जॉइंट फैमिली रहते थे। इसी तरह से अर्बन सेंटर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अगर बात करेंगे, दैट मीन्स न्यू अर्बन सेंटर का बात करेंगे, तो न्यू अर्बन सेंटर जो होते थे ये एक नंबर तो बहुत बड़े भी होते थे, क्वाइट बिग होते थे, और रोड वगैरह भी बहुत आपका ब्रॉड होता था। दैट मीन्स बड़ा बड़ा रोड होते थे, पार्क, उसका साथ साथ आपका प्लेग्राउंड और लाइट का बहुत अच्छा व्यवस्था होता था, ठीक है। और ब्रिटिश का जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होता था इसको कहते थे बंगलोस। जैसे कि यहाँ पर आपका मुगल पीरियड में हवेली और यहाँ पर आपका बंगलोस। बंगलोस जनरली आपका सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग होता है और ये न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं इसमें, ठीक है। होता ये भी बड़ा, किंतु यहाँ पर आपका हवेली जो होता है ये मल्टी स्टोरेज और जॉइंट फैमिली ज़्यादातर रहते थे। और इंडिया का ट्रेडिशन में यही है कि ज़्यादातर जॉइंट फैमिली रहते थे, अभी भी रहते हैं। और ये ब्रिटिश लोग का ट्रेडिशन यही है कि वो लोग जनरली आपका न्यूक्लियर फैमिली भी रहते हैं। और ये बंगलोज वगैरह ये सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग, और साथ साथ आपका ये जो है कि सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग तो है,
ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पर जनरली रहते हैं। और कुछ सिटी का बात करेंगे, जैसे कि मैड्रास का बात करेंगे, तो मैड्रास आपका सिटी का यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, वाइट एंड द ब्लैक बोल करके, वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन बोल करके। वाइट टाउन में जनरली ब्रिटिश लोग रहते थे, और इसी तरह से ब्लैक टाउन जो होता था उस पर इंडियंस लोग रहते थे। इस तरह का आपका डिवीजन था, इस तरह का डिफरेंस है आपका ओल्ड सिटी और न्यू सिटी का। बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का पार्ट 3। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स ब्रिटिश रूल का अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मुगल रूल का अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल पीरियड अर्थात मुगल रूल। तो यहाँ पर मुगल रूल या तो मुगल पीरियड का टाइम में इंडिया में अगर विलेज एरिया को देखेंगे तो वहाँ पर पंचायत सिस्टम था, और इसी तरह से सिटी एरिया का बारे में देखेंगे तो सिटी का जो हेड होता था वो होते थे आपका कोतवाल, KOTWAL, ठीक है। और इस तरह से जनरली उस समय का जो सिटी हुआ करता था, इट वॉज सराउंडेड बाई वॉल्स फ्रॉम ऑल द साइड एंड इट हैड ह्यूज गेट ऑल्सो, बड़ा बड़ा गेट भी हुआ करता था। और उस गेट में आर्म्ड वॉचमैन, दैट मीन्स हथियार का साथ वहाँ पर वॉचमैन भी रहते थे उस आपका जो सिटी का रखवार करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यूनिसिपैलिटी का जो कंसेप्ट जो है इंडिया में प्रेजेंट में भी जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह जो है, तो म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट ये ब्रिटिश रूल का टाइम में ही आया है। दैट मीन्स जनरली शहर एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का सेटअप किया गया। छोटा शहर होगा तो म्यूनिसिपैलिटी होगा, और इसी तरह से बड़े बड़े शहर होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह होंगे, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगा। और इसी तरह से जो आपका म्यूनिसिपैलिटी जो होगा उसका जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस समय बनाया जाता था, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको असिस्ट करते थे, दैट मीन्स हेल्प करते थे कमिश्नर्स, और वो जो कमिश्नर्स जो होते थे उनका सिलेक्ट होता था। और जनरली कमिश्नर्स जो होते थे उसी सिटी का, दैट मीन्स उसी सिटी का रेसिडेंट होते थे जो पॉपुलर हो उस सिटी में, या तो आपका रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसा सिटी का रेसिडेंट को कमिश्नर बनाया जाता था। तो इस तरह से कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये आपका जो म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल करते थे। और म्यूनिसिपैलिटी जो है इसका अगर मेन इनकम का सोर्स देखेंगे, जैसे कि अभी भी म्यूनिसिपैलिटी डिफरेंट टाइप का टैक्सेस वगैरह इम्पोज करते हैं, उसी तरह से म्यूनिसिपैलिटी बाजार टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, और इसी तरह से आपका फेरी टैक्स मतलब बोट वगैरह जो चलता था उसका टैक्सेस वगैरह, डिफरेंट टाइप का टैक्सेस इम्पोज करते थे। ये म्यूनिसिपैलिटी का इनकम का सोर्स था। और इसी तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम में देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फर्स्ट कॉर्नवालिस कोड भी इंट्रोड्यूस किया 1793 में, और इस कॉर्नवालिस कोड के जरिए यहाँ पर आपका जुडिशियरी में रिफॉर्म लाया गया, चेंजेस लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाया गया, और इसी तरह से लैंड रेवेन्यू दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन रिलेटेड चेंजेस वगैरह भी लाया गया। ओके, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मैड्रास का बारे में। इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मैड्रास। इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मैड्रास, जो 1687 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसका इस्टेब्लिश करने के लिए इंग्लैंड का किंग जेम्स सेकेंड ने एक रॉयल चार्टर इश्यू किए थे। दैट मीन्स इन्होंने एक रिटर्न, एक आदेश, ऑर्डर दिए थे, और उसके बाद मैड्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और यही इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। दैट मीन्स ये तो हो गया आपका सिटी एरिया के लिए। और इसी तरह से जनरली अगर हम लोग देखेंगे विलेज एरिया का बारे में, तो विलेज एरिया में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए ब्रिटिश लोगों ने। जो
एग्जिस्टिंग पंचायत सिस्टम जो चलता था मुगल पीरियड में, जनरली उसी को ही कैरी फॉरवर्ड किए हैं। ओके, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं आपका PWD, जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, PWD, लॉर्ड डलहौजी एस्टैब्लिश PWD डिपार्टमेंट। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये वर्ड ये लॉर्ड डलहौजी ने इस्टाब्लिश किया PWD डिपार्टमेंट का। तो प्रेजेंट में भी अगर देखेंगे PWD, अगर आप कहीं पर भी विजिट करने के लिए जाते हो, कहीं रोड का साइड में छोटा सा बैनर में लिखा होगा, दिस रोड इज कंस्ट्रक्टेड और रिपेयर्ड बाय PWD, या तो CPWD इस तरह से लिखा होगा। दैट मीन्स PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये रोड कंस्ट्रक्ट करने का, रोड रिपेयर करने का काम करते हैं। और इस डिपार्टमेंट्स का इस्टेब्लिशमेंट आपका लॉर्ड डलहौजी का टाइम में हुआ है। और प्रेजेंट में भी देखेंगे PWD जो है, जितना भी स्टेट हाईवेज वगैरह है इंडिया में, तो ये कंस्ट्रक्ट करता है PWD डिपार्टमेंट। और जितना भी आपका नेशनल हाईवेज वगैरह जो होगा उसका कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर करते हैं CPWD, दैट मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके। और ये जो PWD जो इस्टाब्लिश किया गया आपका लॉर्ड डलहौजी का टाइम में, इसी PWD ने आपका जो इंडिया का जो फेमस पॉपुलर रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका रिपेयरमेंट भी किया, जो कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक का डिस्टेंस को कवर करता था। ओके, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में इंडिया में पुलिस सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट, दैट मीन्स रेगुलर पुलिस सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इससे पहले रेगुलर पुलिस फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं था। इसी तरह से इंडियन पिनल कोड, जब हम लोग इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बारे में पढ़ते हैं, किसी भी क्रिमिनल को जब सजा मिलता है, जैसे कि आपका मर्डर हो, इस तरह से थेफ्ट हो, किडनैपिंग हो, ऐसा केसेस में कभी भी किसी को जब सजा मिलता है तो इंडियन पिनल कोड, दैट मीन्स भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका पनिशमेंट मिलते हैं। और ये भी हम लोगों ने जनरली ये ब्रिटिश लोगों का ही कंसेप्ट से लिए है। दैट मीन्स ब्रिटिश टाइम में ही इंडियन पिनल कोड का सेटअप हुआ था 1860 में, अंडर लॉर्ड मैकाउले का टाइम में इंडियन पिनल कोड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके जरिए आपका क्रिमिनल को कैटेगराइज करने का काम, दैट मीन्स किस टाइप का क्राइम किया है, क्या पनिशमेंट होगा, ये उसी समय इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसी तरह से पुलिस इंडियन पुलिस एक्ट भी पास हुआ 1861 में। और इंडियन पुलिस एक्ट पास होने के बाद इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था उस समय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग कहते हैं DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इस तरह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे तो ब्रिटिश लोगों ने रियलाइज कर चुके थे कि इंडिया में प्रॉपर रूलिंग करने के लिए और बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ब्रिटिश ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का बहुत कोशिश किए। तो फर्स्ट रेलवे लाइन का अगर बात करेंगे मुंबई टू थेन, ये 1853 में भी आपका इंडिया में रेलवे का फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था। ये ब्रिटिश द्वारा इस्टेब्लिश किया था 1853 में महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने आपका प्रपोज किए 4 मेन ट्रंक लाइन्स टू बी कनेक्ट द इंटीरियर ऑफ कंट्री विथ मेजर पोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर कि लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने भी यहाँ पर जितना भी इंडिया का पोर्ट टाउन से पोर्ट्स वगैरह है, बंदरगाह है, उस तक कनेक्ट करने के लिए आपका मेजर रेलवे लाइन वगैरह सेटअप करने का जो प्रस्ताव इन्होंने रखे, ताकि रॉ मटेरियल वगैरह जो है इंडिया का डिफरेंट पार्ट से उस पोर्ट तक पहुँचे और उस पोर्ट से फिर आपका इंग्लैंड तक और डिफरेंट कंट्रीज तक पहुँच पाए। ठीक है, और इसी तरह से 1906 तक में अगर देखेंगे इंडिया में लगभग 30,000 माइल का रेलवे ट्रैक यहाँ पर आपका सेटअप हो चुका था। इसी तरह से पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम में देखेंगे, टेलीग्राफ कहने का मतलब होता है, यहाँ पर टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, दूर दूर प्लेसेस, जैसे कि टेलीफोन कहते, दैट मीन्स एक दूर का जो एरिया में, दैट मीन्स टेली का फोन, दैट मीन्स यहाँ एक दूर एरिया में
का जो साउंड को हम लोग आसानी से सुन पाना। इसी तरह से टेली का विजन, दैट मीन्स दूर एरिया का चीज़ों को, वस्तु को देखना, ठीक है। टेली का विजन, टेली का मतलब होता है आपका डिस्टेंस प्लेस, दैट मीन्स दूर जगह, ठीक है। तो टेलीग्राफ कहने का मतलब यहाँ पर इसी तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए मैसेज वगैरह भेजना दूर दूर जगह पर, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वॉज इनागुरेटेड इन 1853। इसका उद्घाटन हुआ 1853 में। और इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में पोस्टेज स्टाम्प का भी। पोस्टेज स्टाम्प कहने का मतलब जितना भी पोस्ट ऑफिस के जरिए आप लोग प्रेजेंट में लेटर्स वगैरह और इसी तरह से पार्सल्स वगैरह सेंड करते हो, तो इस पोस्टल सिस्टम का भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट या तो इंट्रोडक्शन जो बोलो यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश लोगों का टाइम में हुआ, लॉर्ड डलहौजी का टाइम में हुआ। ओके, आज के लिए हम लोग कितने ही पढ़ेंगे, रेस्ट टुमारो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का पार्ट 4। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आर्किटेक्चरल फेज ऑफ न्यू दिल्ली। और इस टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे न्यू दिल्ली का डिजाइनिंग किसने किया और किस टाइप का डिजाइनिंग है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किंग जॉर्ज फिफ्थ इंग्लैंड का जो किंग है ये विजिट करते हैं इंडिया को 1911 का दिसंबर का मंथ में। और उसी समय उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश का जो कैपिटल जो है कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग हिस्ट्री फोल्ड करके देखेंगे तो बहुत सारे डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था दिल्ली, और मुगल पीरियड में भी दिल्ली जो है कैपिटल था। बट जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट होते हैं इंडिया में, तो ब्रिटिश रूल जनरली स्टार्ट भी बंगाल से ही हुआ था। और बंगाल का कैलकाटा रीजन में ये लोगों ने अपना कैपिटल सेटअप किए। फिर बाद में ये लोग ने रियलाइज किए कि दिल्ली जो है ये एक सेंट्रल लोकेशन होने के कारण दिल्ली से पूरा इंडिया को एडमिनिस्टर करना, रूल करना आसान होगा। इसीलिए ये लोगों ने फिर से डिसाइड किए कि कैपिटल जो है कैलकाटा नहीं, कैलकाटा से शिफ्ट करना होगा दिल्ली। और ये अनाउंसमेंट किए थे किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, ठीक है। और इसी तरह से आपका ये एक नया सिटी बनाना होगा कैपिटल के लिए, और इस नया सिटी दैट मीन्स न्यू दिल्ली को बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए आपका 2 आर्किटेक्ट जैसे कि सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर जो है, ये 2 व्यक्ति मेन आर्किटेक्ट थे, ठीक है। ये लोगों ने ही न्यू दिल्ली का डिजाइन किए। और ये न्यू दिल्ली जो है प्रेजेंट का वो कंस्ट्रक्ट हुआ है आपका रायसीना हिल पर। ये एक हिल एरिया है, जनरली ज़्यादा हाइट तो नहीं है आपका, 1000 फीट से भी कम हाइट है, फिर भी एक हिली एरिया है। उस एरिया में आपका न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर सर एडविन ने डिजाइन किया जनरली इंडिया गेट का, पार्लियामेंट हाउस का और वाइसरॉयज पैलेस का। और इसी तरह से सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है जहाँ पर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह जो है, इसका डिजाइन किया सर हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्स 20 इयर्स लग ही गया है। और इस तरह से 1931 में ये न्यू दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ, दैट मीन्स उद्घाटन हुआ ब्रिटिश का कैपिटल सिटी का रूप में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स का, दैट मीन्स मेन कौन कौन सा बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में। तो मेन बिल्डिंग जो न्यू दिल्ली में उस समय जो बनाया गया था वो है आपका वाइसरॉयज पैलेस। उस समय का वाइसरॉयज पैलेस प्रेजेंट का जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। और इस राष्ट्रपति भवन में आपका 340 रूम्स है। इसी तरह से काउंसिल ऑफ चैम्बर उस समय, अभी इसको कहते हैं पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। इसी तरह से इंडिया गेट, ये आपका न्यू दिल्ली का उस समय का इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थे, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट बनाया गया था जनरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में
जो भी सोल्जर्स ने अपना लाइफ गंवाए थे उन लोगों का मेमोरी में, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ मैंने नोट करके दिया हूँ कि मुगल गार्डन भी वहाँ पर, और ये मुगल गार्डन जनरली राष्ट्रपति भवन का थोड़ा वेस्ट में है, और ये एक ह्यूज गार्डन है। और इसका मेन खासियत यही है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप का रोज है, दैट मीन्स रेयर रोसेस वगैरह यहाँ पर पाया जाता है, और उसमें से एक ब्लैक रोज भी है, ठीक है। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है न्यू दिल्ली का, उसका डिजाइन कैसा था, तो जनरली देखेंगे तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड विथ रेड एंड बफ कलर्ड सैंडस्टोन। जो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जनरली किस टाइप का होता था, किस कलर का, कौन सा आपका मटेरियल यूज करते थे, तो यहाँ आपका इमेज में देख सकते हो लेफ्ट साइड में रेड एंड बफ कलर सैंडस्टोन यूज करते थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। इसी तरह से प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दिस न्यू बिल्डिंग्स, दैट मीन्स ये जो बिल्डिंग वगैरह जो न्यू दिल्ली में बनाया गया, उसका जो मेन फीचर, मेन खासियत क्या था, तो वो था आपका डोम स्ट्रक्चर और लॉजियास, छज्जास, छत्रीस एंड जालिस। दैट मीन्स यहाँ पर छत्रीस यहाँ पर दिए हैं मैंने इमेज में, इस टाइप का डिजाइन, ठीक है। और इसी तरह से आपका यहाँ पर देख सकते हो कि लॉजियास ये डिजाइन, छज्जास ये डिजाइन जो है दैट मीन्स घर का वॉल से बाहर की तरफ निकला हुआ एक बैल्कोनी, ठीक है। और इसी तरह से आपका डोम स्ट्रक्चर जो है ये भी आप देख सकते हो, जनरली डोम स्ट्रक्चर मस्जिद वगैरह में आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से जालिस वगैरह, ये आपका मेन बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह जो था, और ये डिजाइन एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया का आर्किटेक्चर से लिया गया डिजाइन वगैरह है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे ओल्ड सिटी, ओल्ड दिल्ली का बारे में। तो ओल्ड दिल्ली जो है, तो इसका मेन अगर प्राइड कहें, ठीक है, ओल्ड सिटी का मेन प्राइड ही था वहाँ का बड़े बड़े हवेलीज वगैरह, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आपका ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, तो ये बड़े बड़े हवेलीज वगैरह जो है ये भी आपका कोलैप्स होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इनका जो मालिक वगैरह जो थे वो लोगों ने इसको मेंटेन भी नहीं कर पाए, और इसी तरह से इसको बेच दिए ये लोगों ने डिफरेंट मर्चेंट्स वगैरह को, और इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाया, तो इसने भी अपना इम्पोर्टेंस लॉस्ट कर दिए। और इसी तरह से टू डिकंजेस्ट ओल्ड सिटी, और इस तरह से यहाँ पर अब लोग आकर के इस तरह से आपका रहने लगे, कंजेस्टेड जगह बन गया ओल्ड दिल्ली। तो दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए, कंजेस्टेड मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग रहने लगेंगे, ठीक है, खचाखच भरा हो ऐसा सिटी, तो यहाँ पर दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए 1888 में रॉबर्ट क्लार्क ने एक स्कीम लाया, एक पॉलिसी लाया, और जिसका नाम था लाहौरी गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। और यहाँ पर क्लार्कगंज बोल करके इन्होंने एक वेल प्लान सिटी डेवलप करने की कोशिश भी किए, किंतु ये कोशिश इनका फेल हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप हुआ, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप हुआ। और ये ट्रस्ट सेटअप होने के बाद दिल्ली जो है वहाँ पर डिफरेंट हाउसिंग प्लान वगैरह वहाँ पर तैयार हुआ। दैट मीन्स ये जो हाउसिंग प्लान जो बेस करता था डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बेसिस पर, कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से समझो कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1936 में सेटअप हुआ, और इस दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का अकॉर्डिंग दिल्ली जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए जनरली वहाँ पर जो हाउसिंग्स वगैरह जो होगा इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक हो गया आपका जो रिच पीपल लोग रहे, तो ऐसा एरिया जैसे कि उसका एग्जाम्पल है दरियागंज जो है, ये रिच पीपल के लिए है, ठीक है। और बाकी एरिया है फिर पुअर पीपल की है। दैट मीन्स अभी भी जैसे कि बड़े बड़े शहर में होता है कि आपका झोपड़ी पट्टी अलग एरिया में और बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह अलग एरिया में, तो इस तरह से ये दिल्ली को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर ये एक रिच पीपल का एक अलग सा एरिया, दैट मीन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बेसिस पर हाउसिंग वगैरह वहाँ पर सेटअप करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम किया गया। और उनमें से दरियागंज जो है आपका ये वेल्दी पीपल के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब
इसी तरह से ओल्ड सिटी दिल्ली का जो डीप वाटर चैनल जिसको मोट भी कहते हैं, दैट मीन्स वो तो ओल्ड दिल्ली था, ये एक्चुअली फोर्ट सिटी था ना, चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ था और उस वॉल का बाहर से फिर चारों तरफ से वाटर का डीप चैनल बनाया था ताकि यहाँ पर कोई भी इन्वेडर आसानी से इन्वेड न कर पाए। तो ये आपका वाटर का डीप चैनल को भी फिलअप कर दिया गया, भर दिया गया, ठीक है। इस तरह से करके आपका ओल्ड सिटी को पूरी तरह से डेमोलिश करने का काम किया गया। और दिल्ली आफ्टर द पार्टीशन, नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन कहने का मतलब इंडिया से जैसे पाकिस्तान जब अलग हुआ, दैट मीन्स ये पार्टीशन जैसे हुआ, दैट मीन्स इंडिया से पाकिस्तान जैसे अलग हुआ, तो यहाँ पर बहुत संख्या में आपका मुस्लिम पीपल पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से बहुत सारे लोग छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ का आपका जो सोशल स्ट्रक्चर जो है ये पूरी तरह से चेंज हुआ और माइग्रेशन के कारण बहुत सारे लोग जैसे कि दिल्ली में आकर के रहने लगे, दिल्ली का अलग अलग जगह पर रहने लगे। इसके कारण दिल्ली में नया नया कॉलोनी वहाँ पर सेटअप हुआ, जैसे कि लाजपत नगर हुआ, तिलक नगर हुआ, राजेंद्र नगर हुआ, पटेल नगर हुआ। ये सारा कॉलोनी जो है दिल्ली का पार्टीशन के बाद बना हुआ है। दैट मीन्स जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद माइग्रेशन करके बहुत सारे हिंदूज लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और ये पूरा एरिया में इस तरह से रहने लगे और नया नया कॉलोनी लाजपत नगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ऐसा बहुत सारा कॉलोनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसी तरह से बहुत सारा ब्रिटिश टाइम का, जैसे पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद बहुत सारा ब्रिटिश टाइम का बिल्डिंग्स वगैरह को डेमोलिश करने का काम हुआ, तोड़ने का काम हुआ, या तो रिनोवेट करने का काम हुआ, उसको नया तरीके से बनाने का काम हुआ। जबकि इस का विरोध भी करने वाले लोग भी बहुत सारे थे, जैसे कि हेरिटेज लवर लोग। जनरली हेरिटेज लवर लोग ये लोग चाहते हैं कि एंशियंट बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह जो है ये हेरिटेज के रूप में इसी तरह से रहे, ठीक है। इसी तरह से एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने भी विरोध किए कि ओल्ड जितना भी बिल्डिंग्स वगैरह जो है उसको डेमोलिश नहीं किया जाए। फिर भी प्रेजेंट में भी अगर देखेंगे इस तरह से ओल्ड जितना भी आपका बिल्डिंग्स वगैरह है उसको डेमोलिश करके न्यू वे में इस तरह से फर्दर बनने का काम कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे। गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग सॉल्व करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 6 कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड रीअर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 में 18th सेंचुरी विटनेस, इंडिया इन 18th सेंचुरी विटनेस डीअर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और बोथ, ये 3 ऑप्शन है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा बोथ, दैट मीन्स ऑप्शन सी। दैट मीन्स 18th सेंचुरी में इंडिया में डीअर्बनाइजेशन तो हुआ ही है, जितना भी मुगल पीरियड का, सुल्तानेट पीरियड का जो आपका अर्बन सेंटर्स वगैरह जो था उसको डीअर्बनाइज तो किया ही है, और साथ साथ ब्रिटिश ने अपना जो न्यू अर्बन सेंटर का भी इस्टेब्लिशमेंट किए। तो अर्बनाइजेशन डीअर्बनाइजेशन दोनों ही हुआ है, तो ऑप्शन सी। और नंबर 2 कॉटन एंटर्ड इंडिया थ्रू, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा पोर्ट सिटीज। दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट का बात करें या तो एक्सपोर्ट का बात करें, ब्रिटिश टाइम में बहुत सारा आपका पोर्ट सिटीज का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ था ताकि यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो आसानी हो। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या तो इंडिया से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पोर्ट सिटी का यहाँ इम्पोर्टेंट रोल था। वहाँ बंदरगाह होते थे और उसके जरिए, शिप के जरिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। तो ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, ये डेफिनेटली जो फोर्ट टाउन जो थे मुगल पीरियड में, जो फोर्ट टाउन होते थे इसको डिवाइड किया होता था आपका वार्ड या तो थाना में, ठीक है। और इसी तरह से नंबर 2 में जो है दिल्ली जो है यहाँ पर टोटल जो वार्ड जो था, टोटल वार्ड या तो थाना बोलो 18 था, इसको और डिवाइड किया था 600 मोहल्लास में, तो 600 मोहल्ला हो गया। और 3 में ब्रिटिश पीरियड का रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है इसको कहते बंगलोस,
और 4 में इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में फ्रेम हुआ है। और ट्रू एंड फॉल्स में नंबर 1 का ये फॉल्स है। म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट जो है ये शायद 1864 में हुआ था, तो ये फॉल्स है। नंबर 2 IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ट्रू है। और 1853 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वॉज इनैगोरेटेड, इसका उद्घाटन हुआ था, ये भी ट्रू है। और 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यहाँ इस्टाब्लिश हुआ था, तो ये भी ट्रू है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यू दिल्ली एक कैपिटल सिटी के रूप में इनैगोरेट हुआ ऑफिशियल तौर पर, इसका उद्घाटन हुआ तो 1931, ये ऑप्शन ए होगा आंसर। इंडिया गेट वॉज डिजाइंड बाय ऑप्शन ए एडविन लुटियंस। और बी में देखोगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन मीडिएबल इंडिया। तो अर्बनाइजेशन इन मीडिएबल इंडिया कहने का मतलब यहाँ पर आपका मीडिएबल इंडिया जो है अर्थात मीडिएबल पीरियड जो है इंडिया में बिगिन होता है जनरली 8th सेंचुरी से, ठीक है। और औरंगजेब का डेथ 1707 में होता है, तो वहाँ तक इंडिया का मिडिएबल पीरियड कहते। दैट मीन्स हिस्ट्री जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिएबल एंड मॉडर्न। तो औरंगजेब का डेथ 1707 तक का ये जो पीरियड है आपका ये मिडिएबल है, 8th सेंचुरी से 1707 तक। और इसके बाद वाला पीरियड वो मॉडर्न होता है। तो यहाँ अर्बनाइजेशन जो है मिडिएबल पीरियड में जो इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है तो उसका बारे में डिस्कस करना है। उस समय आपका इस्टाब्लिश किया हुआ सिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। दैट मीन्स मुगल पीरियड में इस्टाब्लिश किया हुआ सिटी वगैरह, साथ साथ सुल्तानेट पीरियड में इस्टाब्लिश किया हुआ सिटी वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी मिडिएबल पीरियड का टाउन एंड सिटीज़ वगैरह जो था वो वहीं पर होता था ज़्यादातर जहाँ रॉयल कोर्ट्स वगैरह हो। दैट मीन्स जहाँ पर आपका रॉयल पैलेस वगैरह हो, राज दरबार वगैरह हो और क्राफ्ट का सेंटर हो, ठीक है। और इसी तरह से आपका पिलग्रिमेज दैट मीन्स जहाँ तीर्थ स्थल वगैरह हो ऐसा एरिया में होता था ये आपका मिडिएबल पीरियड का अर्बन सेंटर्स। और इसी तरह से दिल्ली सुल्तान एंड मुगल डेवलप मिनी अर्बन सेंटर। दिल्ली सुल्तान का टाइम में और मुगल पीरियड में भी इंडिया में बहुत सारा अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और उस समय का इम्पोर्टेंट सिटीज़ वगैरह का बात करेंगे मिडिएबल पीरियड का तो आगरा, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी ये सारा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये 3 पॉइंट काफ़ी है। और नंबर 2 में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट सिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पोर्ट सिटी का इम्पोर्टेंस क्या था, ये वेरी इजी है। इसका इम्पोर्टेंस था नंबर 1 तो ये ब्रिटिश टाइम का ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का मेन सेंटर था, दैट मीन्स व्यापार का मेन केंद्र था। और नंबर 2 पोर्ट सिटी जो है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में दैट मीन्स मटेरियल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते थे। और थर्ड इसका इम्पोर्टेंस यही है, पोर्ट सिटी हेल्प करते थे कि ब्रिटेन द्वारा लाया गया इंपोर्ट किया गया जो गुड्स वगैरह है इसको इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में। दैट मीन्स पोर्ट सिटी था तभी इंग्लैंड से प्रोडक्ट्स वगैरह गुड्स वगैरह इंडिया में आ पाया शिप के जरिए और इस तरह से फिर इंडिया का डिफरेंट पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो पाया। नंबर 3 में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ अर्बन एरिया ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा। कॉलोनियल इरा में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अर्बन एरिया में कैसा था, दैट मीन्स कॉलोनियल इरा मीन्स ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिंपल बात यही है कि म्यूनिसिपैलिटी का जो कंसेप्ट जो है ये ब्रिटिश पीरियड में ही आया है। तो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी का सेटअप हुआ और यही म्यूनिसिपैलिटी जो थे ये पब्लिक हेल्थ यही देखते थे और पार्क, रोड, लाइटिंग ये सारा चीज़ म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल में था। और इसी तरह से जो म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इनको असिस्ट करते थे कमिश्नर जो सिलेक्ट करते थे सिटी का रेस्पॉन्सिबल या तो पॉपुलर रेसिडेंट से। लिस्ट 3 डिफरेंसेस इन द सिटी डिजाइन ऑफ न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद। न्यू दिल्ली
जो ब्रिटिश लोगों ने डिजाइन किया, शाहजहानाबाद मुगल एम्पेरर शाहजहां का टाइम में बनाया गया। तो ये दोनों सिटी का डिजाइन में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट तो यही है कि शाहजहानाबाद जो है वहाँ पर क्राउडेड मोहल्लास वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, और न्यू दिल्ली जो है उसमें ऐसा नहीं था। और शाहजहानाबाद जो था ये एक वर्ल्ड सिटी था, और जो न्यू दिल्ली है वो ऐसा नहीं था। और शाहजहानाबाद जो है उसमें रेसिडेंस के लिए मेनली हवेलीज वगैरह, दैट मीन्स मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे, और न्यू दिल्ली में बंगलोज वगैरह थे, जनरली ये होते थे आपका सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग। ओके, राइट, व्हाट वेयर द व्हाइट टाउन्स एंड द ब्लैक टाउन एरिया? सिंपल सा बात है, ब्लैक टाउन एरिया जहाँ पर लोकल्स दैट मीन्स इंडियंस रहते थे, और व्हाइट टाउन एरिया जहाँ पर ब्रिटिश लोग दैट मीन्स व्हाइट पीपल रहते थे। लॉन्ग आंसर में व्हाट डज डीअर्बनाइजेशन मीन? डीअर्बनाइजेशन क्या है? तो डीअर्बनाइजेशन यही है, एक शहर एरिया, सिटी एरिया का डिक्लाइन होना, सिटी एरिया से ऑफिसेज वगैरह, मार्केट वगैरह दूसरे तरफ शिफ्ट होना, यही डीअर्बनाइजेशन है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन अटैच है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द लेट 18th सेंचुरी पीरियड इन इंडिया। दैट इज लेट 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी कहने का मतलब 1701 से 18th सेंचुरी बिगिन होते, और 1750 के बाद वाला जो पीरियड को कहते ये आपका लेट 18th सेंचुरी। तो ये लेट 18th सेंचुरी में कौन कौन सा एरिया इंडिया में डिक्लाइन हुआ, बस उसका बारे में लिखना है, कौन कौन सा सिटी डिक्लाइन हुआ है। तो अर्लियर टाउन जैसे कि मुर्शिदाबाद हो गया, ढाका हो गया, अहमदाबाद हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ये सब ने अपना जो इम्पोर्टेंस लॉस्ट कर दिए ब्रिटिश का आने के बाद, दैट मीन्स लेट 18th सेंचुरी में, दैट मीन्स इसका डीअर्बनाइजेशन कराया गया, ठीक है। और कॉलोनियल एरा का टाइम में जितना भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे इंडिया का, वो ब्रिटिश का टाइम में डिक्लाइन हुआ, दैट मीन्स लेट 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ, और ब्रिटेन द्वारा मशीन मेड गुड्स वगैरह यहाँ पर आने लगे, टेक्सटाइल आने लगे। और मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद ये मेन टेक्सटाइल प्रोड्यूस सेंटर था, इसका डिक्लाइन हुआ। और इसी तरह से आपका ओल्ड पोर्ट का भी बात करेंगे, मसूलीपट्टनम, सूरत, ये ओल्ड पोर्ट भी डिक्लाइन हुआ, और न्यू पोर्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, बॉम्बे, ठीक है। नंबर 2 में राइट नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू अर्बन सेंटर। न्यू अर्बन सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में छोटा सा नोट लिखो बोल रहे हैं। न्यू अर्बन सेंटर मतलब ब्रिटिश टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में लिखना है, तो ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस कोड 1793 में। तो इस कॉर्नवालिस कोड के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाया गया, जुडिशरी में चेंजेस लाया गया, ठीक है। और अर्बन एरिया में यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो ये आप क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 2 क्वेश्चन, शायद ये शॉर्ट में भी आपका ऊपर में जो एक क्वेश्चन दिया है शायद वो भी नंबर 2 ही होगा, उसका साथ मैच करता है। तो बाकी वो सेम वैसे ही आप लिख सकते हो 1-2 पॉइंट ऐड करके, ठीक है। और नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड दैट मीन्स बिफोर ब्रिटिश एंड न्यू आफ्टर ब्रिटिश अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर जो है बिफोर ब्रिटिश एंड आफ्टर ब्रिटिश का जो अर्बन सेंटर है, दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है। तो ओल्ड सिटी जो है नंबर 3 जो है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो बिफोर ब्रिटिश का सिटी है, दैट मीन्स मुगल पीरियड का सिटी, और आफ्टर ब्रिटिश दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिटिश आने का बाद का सिटी न्यू दिल्ली। दोनों का बीच का आप डिफरेंस लिख सकते हो इसमें, तो यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसी तरह से डिस्कस द चेंजेस दैट दिल्ली एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टीशन। जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुए तो उसके बाद कौन कौन सा चेंजेस वगैरह देखने को मिला, ठीक है, दिल्ली में, यही बोल रहा है। तो माइग्रेशन ज़्यादा हुआ, बहुत सारे लोग आपका जो पाकिस्तान से, प्रेजेंट का पाकिस्तान से इंडिया है, इस तरह से यहाँ पर आपका पॉपुलेशन सडनली बढ़ गए, है ना। इस तरह से नया नया कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ, ये सारा चीज़ें। तो इसी तरह से 5 नंबर है आपका क्या क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ब्रिटिश इन लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रांसपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से चेंजेस लाए? लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस लाए, पुलिस फोर्स का यहाँ पर रेगुलर पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश किया लॉ एंड ऑर्डर में, और इसी तरह से इंडियन पिनल कोड जो है ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इंडियन पुलिस एक्ट पास हुआ,
ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो रेलवे लाइन ये लोगों ने सेटअप किए। और इसी तरह से आप देखेंगे 1906 आते आते 30,000 माइल तक का रेलवे ट्रैक इंडिया में बिछाया गया। ठीक है। हाउ कैन वी से दैट ब्रिटिश नेग्लेक्टेड द वर्ल्ड सिटी? वर्ल्ड सिटी मतलब ओल्ड दिल्ली को ब्रिटिश ने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो कैसे कह सकते हो बोल रहे, तो कैसे नहीं कहेंगे? देखो वेरी सिंपल है। देयर वॉज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। वाटर सप्लाई का, ड्रेनेज का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं रहा, जबकि न्यू दिल्ली में सारा सिस्टम रह गया, तो नेग्लेक्ट किया तब ना। एक्सीलेंट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मुगल इरा ऑल्सो ब्रोक डाउन। ऐसा नहीं है कि आपका ओल्ड सिटी दैट मीन्स ओल्ड दिल्ली में यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा नहीं था, तो वहाँ तो अच्छा, बहुत अच्छा था ही। दैट मीन्स मुगल पीरियड में ड्रेनेज का सिस्टम एंड वाटर सप्लाई का सिस्टम तो बहुत अच्छा था, किंतु इसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिए ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है। और हवेलीज वगैरह जो था ये भी कोलैप्स होने लगे। ठीक है, इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाया। तो ये सारा चीज़ यही हम लोगों को प्रूव करते हैं कि ब्रिटिश ने इसको नेग्लेक्ट किए है। ठीक है, वो कराना ही चाहते थे, नेग्लेक्ट कराना चाहते थे इसको, क्योंकि ये एक मुगल पीरियड का सिंबल था ना। वाई डू यू थिंक द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड इट्स अफेयर फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम शिमला? ओके, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी सिंपल है। ये क्वेश्चन भी ब्रिटिश लोगों का कैपिटल हुआ करता था शिमला समर का टाइम में। और ऐसे देखोगे इंग्लैंड जो है एक ठंडे कंट्री है इंडिया का कंपैरिजन में। ठीक है, तो ठंडा कंट्री है तो वहाँ पर रहने वाले जो इंग्लिश पीपल है उन लोगों का ज़्यादा आदत है कि ठंडी में रहने का, तो गर्मी का टाइम में उन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था, तो जनरली ये लोग कंफर्टेबल फील करते थे शिमला जैसा ठंडा एरिया में। तो वहाँ पर ये लोगों ने इसीलिए जो समर का टाइम में वहीं से ये लोग जो है अपना जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑफिशियल वर्क वहीं से करते थे। शायद कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।